ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 15 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे कि आखिर सदफ़ ने क्यों बिलाल अब्दुल्ला को इनकार किया, क्यों नज़रअंदाज किया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मेरा बिल्कुल नया चैनल है, आपकी सपोर्ट या मेरा आगे लेके जा सकती है, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एपिसोड का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ की माँ से कहता है कि मैं सेपरेटली बात करना चाहता हूँ सदफ़ के साथ। असल में वो मोहब्बत का इजहार करना चाहता था और सदफ़ की राय लेना चाहता था, क्या वो उससे शादी करेगी या नहीं, वो उसे प्रपोज़ करना चाहता था। तो यहाँ सदफ़ की माँ सदफ़ के पास जाती है और सदफ़ से कहती है, लेकिन पहले तो सदफ़ का रिएक्शन बिल्कुल यही था कि मैं उससे दफ्तर में बात कर लूँगी, लेकिन यहाँ सदफ़ की माँ उसे बताती है कि वो ऑफ़िस की बात ऑफ़िस में और घर की बात घर पे करना चाहता है। तो यहाँ सदफ़ एक बार फिर हैरान हो जाती है कि आखिर घर की बात मुझसे कि कौन सी करने वाली है, क्योंकि सदफ़ का दिमाग ख़राब कर रखा है हमशा ने। और हमशा ने तकरीबन हर एपिसोड के अंदर सदफ़ के साथ कुछ ऐसी बातें की हैं जिनसे सदफ़ का माइंड ख़राब हो चुका है, जैसे कि बिलाल अब्दुल्ला का शराब पीना, लड़कियों से मुरासम रखना और इस तरह की कई बातें। और जैसे कि बिलाल अब्दुल्ला की माँ की स्टोरी सुना के उसका जहन ख़राब कर रखा है कि बिलाल अब्दुल्ला औरतों के बारे में अच्छे नज़रियात नहीं रखता। तो यहाँ हम देखते हैं कि आखिर बिलाल अब्दुल्ला को एक मौका मिलता है सदफ़ से बात करने का। सदफ़ के सामने उसने बहुत ज़्यादा पेचीदगियों के बाद, उलझाव के बाद आखिर अपना दिल खोला, ज़ुबान खोली, बात की, मोहब्बत का इजहार किया, बहुत अच्छे अल्फाज बयान किए, लेकिन वो सारे के सारे बेकार रहे, बेसूद रहे, क्योंकि सदफ़ की नज़र में उन अल्फाज की कोई कदर कीमत नहीं थी। सदफ़ की आंखों पे पट्टी बांध रखी है, दिमाग को बंद कर दिया है हमशा की बातों ने, लिहाजा अब वो उसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखती और उसे इनकार कर देती है और कहती है ना मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, ना मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं ये वही सदफ़ है जब वो 8 करोड़ लेने के लिए बिलाल अब्दुल्ला के पास गई थी, तो बिलाल अब्दुल्ला ने इतने पैसे दिए थोड़े, अपना जिस्म भी वहाँ पे बेचने को तैयार थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उसे इनकार कर बैठी है। ये वही सदफ़ है जो बिलाल अब्दुल्ला से 8 करोड़ लेने के बाद वापस लौटी थी और अपनी माँ से कह रही थी कि बिलाल अब्दुल्ला वैसा नहीं है जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं। ये वही सदफ़ है जिसके भाई को उसने अमेरिका ले जाके उसका इलाज करवाया। ये वही सदफ़ है जिसके भाई को उसने ब्लड दिया। तो मतलब इतने ऐसा नात और ऊपर से इतना अमीर आदमी, और फिर सदफ़ को शादी की ऑफ़र, लेकिन सदफ़ इनकार कर रही है और उसे मुँह पर कह रही है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। यह कमाल, एक अजीब सी, ये पागलों जैसी एक हरकत थी। बहुत संजीदा लड़की की एक पागलों जैसी हरकत दिखाई गई है यहाँ पर। और शुरू में जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो पहले 1-2 एपिसोड के अंदर लग रहा था कि ये घर को अपने पाँव पे खड़ा करेगी, बड़ी बहादुर लड़की है, ये है वो है, लेकिन आगे जैसे ही ड्रामा चला तो हमें पता चला कि इसके डिसीजंस बहुत अजीब से हैं। मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमशा की बातों में आके तमाम अपनी ज़िंदगी का जो रुख है उसने बदल दिया है। वो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोचते सोचते आखिर अम्मार के बारे में सोचने लग गई। 2-3 एपिसोड्स के अंदर अम्मार को इतना ज़लील किया और उसे कह रही थी कि मरना है तो मर जाए, मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में क्या करूं। लेकिन अचानक से उसे फ़ोन करके कहती मैं शादी करना चाहती हूं। तो इस एपिसोड के अंदर एक बार फिर उसकी फीलिंग्स अम्मार के साथ ही जुड़ी हुई हैं। वो कमिटेड है अम्मार के साथ, शादी करना चाहती है उससे, और खुल्लम खुल्ला उसने एपिसोड नंबर 15 के अंदर यहाँ बिलाल अब्दुल्ला को बता दिया। और 15 एपिसोड्स में पहली दफ़ा यहाँ पे हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला ने उसको इजहार किया है कि उससे मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है। लेकिन जब उसे कहा गया कि ना तो सदफ़ उससे मोहब्बत करती है ना नफ़रत करती है, तो फिर भी राज़ी था उससे शादी करने को। कहता है मैं तो मोहब्बत करता हूँ ना, लेकिन सदफ़ राज़ी नहीं है। यहाँ फिर हम देखते हैं सीन बदलता है और वो घर वापस चले जाता है। जब वो दफ्तर में होता है तो वहाँ हमशा पहुँचती है और हमशा से गपशप होती है। तो हमशा उसे कहती है मुझे रात की कहानी सुनाएं, क्या हुआ, क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ। तो वो कहता है रात में कुछ मोहब्बत को समझ गया और मैं असलियत जान गया। और वो कहती फिर रात आप सोए भी नहीं होंगे। तो कहता है नहीं, रात मुझे अच्छी नींद आई, मैं तो बस 10 मिनट में ही सो गया था। पहले से ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि किसी को मोहब्बत बताना मुश्किल है और बताने के बाद उसका रिस्पॉन्स आने के बाद कुछ आसानी पैदा हो जाती है। यहाँ होती है या ना होती है, तो पर यहाँ ना हो चुकी है और यहाँ कुछ रिलैक्स फील हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि उसने कोई भी ऐसा तासर नहीं लिया कि ठीक है मैं अमार को जॉब से निकाल दूँ, मैं सदफ़ को निकाल दूँ, कि उसने इनकार किया नहीं। और ना ही उसने अमार को निकाला, हालांकि उसने सदफ़ ने बताया था कि वो अमार से मोहब्बत करती है।
यहाँ उसने उल्टा काम किया और उस अमार भैया को उसने 3 दर्जे तरक्की देकर वहाँ पे जीएम बना दिए कंपनी का। यहाँ हम देखते हैं सदफ़ की अभी भी राय ये थी, हो सकता है कि उसको कंपनी से निकालने के लिए बुला रहा हो दफ्तर में, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं 3 दर्जे तरक्की दे दी गई है। मामलात बिल्कुल उल्टे जा रहे हैं, जैसा सदफ़ सोचती है मामलात उससे कुछ उल्टे जा रहे हैं यहाँ। और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में यहाँ दिखाया गया है बिलाल अब्दुल्ला का किरदार, पॉजिटिव किरदार है यहाँ पे। हम देखते हैं कि हालांकि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में यहाँ सदफ़ बता रही है कि वो मोहब्बत करती है मार से, उसके साथ उसको कोई नफ़रत नहीं है, बल्कि ख़ुद उसे सपोर्ट का वादा किया है कि आपकी शादी के लिए तमाम अरेंजमेंट्स की जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और उसको गाड़ी भी दे दी है, घर भी दे दिया है, उसके लिए तमाम आसानियाँ पैदा कर दी हैं। और उसे ये भी कहा है कि कल जाके उनसे रिश्ता भी मांग लें। जब वो वापस आके हमशा को बताता है तो हमशा एक बार फिर अमार का ज़हन ख़राब करती है और कहती है ये तरक्की जो है इसके पीछे भी कोई ना कोई चाल होगी। तो मतलब एक बार फिर अमार परेशान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लास्ट सीन के अंदर वहाँ पे बैठा हुआ बिलाल अब्दुल्ला, और बिलाल अब्दुल्ला एक बार फिर उसके अल्फाज को याद कर रहा है सदफ़ के कि ना उससे मोहब्बत करती है ना नफ़रत करती है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बेचैनी कम नज़र आती है पहले की निस्बत। जब उसने मोहब्बत बताई नहीं थी तब बेचैनी ज़्यादा थी, जब बता दिया तो अब कुछ कम नज़र आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।